at 21, you have done multiple things like studying, then obviously working in a MNC or Big Four we talk about, and then you are being a fitness influencer or a creator. What made you do all this? इतने सब कैसे कर लिए तुम 21 साल की उम्र में? Yeah, so honestly, when it started in college, I was no different than any other person. आते ही मस्ती करनी है, घर से बाहर निकले हैं, रात को कोई टोकने वाला नहीं है, बाहर निकलो, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो, टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट। एंड एक्चुअली लगभग 1 से 1.5 ईयर्स ऐसा ही चलता रहा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइज इन द कॉलेज, जिसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स थे। कोई भी पार्टी होती थी, मेरे को सबसे पहले कॉल्स आते थे, अर्पित चल चल चल। एंड मेरे को लगता था दिस इज़ लाइफ। आई यूज्ड टू लुक डाउन ऑन पीपल हु वर एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट करते थे, म्यूजिक करते थे, पढ़ाई करते थे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको लाइफ में मज़ा ही करना नहीं आता। तो मेरा ऐसा ही कुछ परसेप्शन था। बट ओवर अ ईयर टिपिकल स्टोरी, एक लड़की पसंद थी, वो उसने फिर छोड़ दिया। और फिर मेरे को लगा यार ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है। और फिर मैं उस वक्त एक बार में नहीं सीखा, थोड़ा उसको वापस चेज किया। फिर लगा यार ये तो मतलब आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ वेयर आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेजिंग समवन। तो एंड उसी वक्त मेरा एक बहुत अच्छा क्लास में फ्रेंड था, विक्रांत करके। ही वॉज समवन, मतलब बहुत अच्छा, हम लोग सेम हॉस्टल में रहते थे। एंड ही वॉज डूइंग FRM, विच इज़ बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इट इज़ अ वेरी वेल नोन सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो उसको देख के मेरे को लगा यार इसने मेरी उम्र में, हम दोनों साथ में किया था, एंड नाउ ही इज़ ऑलरेडी क्लियर्ड FRM लेवल 1। मैं उससे जब बात करता था आई कुड एक्चुअली फील दिस पर्सन इज मच मोर स्मार्टर देन मी, जब हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली एक साल पहले। तो ये देख के मेरे को लगा यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ मैं हमेशा किसी ना किसी को चेस कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन आई एग्जैक्टली डिसाइडेड कि यार अब तो नहीं करना ये सब। अपन कुछ फोकस करेंगे, वी विल ऑलवेज टिपिकल की वी ट्राई टू डू समथिंग, बिल्ड समथिंग जिससे हम दूसरों को अट्रैक्ट कर पाए। So that is exactly when the journey started. The entire self-improvement journey, getting on the right track started. So that was the first step जो मैंने लिया कि ये मैंने कौन अपनी, से साल में था? ये था when I was in first year of college, it must be 2023. So 220, yeah, it must be 2024 और 23 मिडवे कहीं पे। और यहाँ पे मैंने पहला स्टेप जो लिया था वो था CFA को स्टार्ट करना। एंड व्हेन आई स्टार्टेड CFA, ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली कट ऑफ होने लग गए। मैं हमेशा से बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन रहा हूँ और मेरे लिए पैसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो मतलब मैं तो 500 रुपये का भी हिसाब रखूंगा किसी दोस्त के साथ, अगर कभी 40-50 रुपये की चाय पियेंगे तो उसको भी स्प्लिट वाइज में डालूंगा। तो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। तो इसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई साइन अप फॉर अ एग्जाम जिसकी फीस ही लगभग 1.5 लाख के आसपास की थी, आई वाज लाइक देयर इज नो चांस आई कैन फेल इन दिस एग्जाम, वरना मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। सो उसके बाद मतलब आई बिकेम वेरी सीरियस कि यार अब पढ़ाई तो करनी है। एंड इसी की वजह से सारे फ्रेंड्स कट ऑफ होने लग गए ड्यूरिंग दिस। फिर अब मेरे को फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, मतलब फ्रॉम अ फ्रेंड सर्कल ऑफ आई वुड से 150 से 200 फ्रेंड सर्कल से आई वाज डाउन टू लेट्स से 10 फ्रेंड सर्कल का जितना बड़ा और वही ग्रुप। लोग दोस्त होते हैं एक्चुअली। यस यस, तो वो उस वक्त नहीं रियलाइजेशन हुआ था। तो ये पूरा फ्रेंड सर्कल ऐसे नैरो डाउन हुआ, तो उसमें कई बार ऐसे वो कहीं ना कहीं ईगो, एंगर वगैरह सब आता था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं द जिम, द फिटनेस जर्नी उसको सपोर्ट किया। सो वहाँ से पहले CFA स्टार्ट हुआ। उसके पहले भी मैं जिम जाता था फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से, लेकिन इट वाज़न्ट वेरी डेडिकेटेड, बस जिम चला गया एंड ऑल। बट व्हेन आई वाज़ डूइंग फॉर दिस CFA, मतलब वो एक क्लैरिटी आने लगी। एक लगने लगा कि यार जस्ट हैविंग फन, जस्ट हैविंग अल्कोहल ओवर वीकेंड्स इज़ नॉट द लाइफ। तो दैट वाज़ द बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर चेंज दैट हैपेंड, वरना उसके पहले आई वाज़ लाइक एनी अदर स्टूडेंट।